तो चलो भाई रेडी हो जाओ, जिन जिन को जाना था अब्रॉड आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। चलो भाई। तो जब से मैंने इंटरव्यू डाला है इंद्रजीत सर का, जिनका कनाडा में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि भैया वहाँ के कुछ कॉलेजेस के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के कुछ अच्छे जो कॉलेज हैं जिनके नाम हैं और जिनके रिव्यू मुझे मिले थे, अपने कुछ सीनियर्स के रिकमेंडेशन मिले थे और कुछ मैंने गूगल सर्च करके निकाले हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं वहाँ की फ़ीस कितनी रहने वाली होगी, उसके साथ ही आपको एडमिशन कैसे मिलेगा और कौन कौन से कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपसे फिर रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मैं सभी कॉलेजेस की जो वेबसाइट है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप ऑफिशियली चेक कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे कॉलेज आपका है लैम्पटन कॉलेज। तो इसी कॉलेज में जो हमारे सीनियर हैं उनका एडमिशन हुआ था, तो सबसे पहले मैंने इसी कॉलेज को रखा हुआ है। ये टॉप में नहीं है लेकिन और भी कॉलेजेस हैं, इसलिए मैंने रखा क्योंकि ट्रस्ट जो बना है, क्योंकि भाई हाँ एडमिशन मिलता है, हमने देखा है कि एडमिशन वहाँ पे मिलता है। अगर आप बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो मेन जो चीज़ रहती है भाई ट्रस्ट हो कि भाई हाँ एडमिशन मिलता है और वहाँ पे जॉब भी लगता है, केवल हम पैसे ही नहीं भरने जा रहे हैं। तो ये कॉलेज भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ़र करता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी कुछ सीटें हैं, तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एडमिशन के रिक्वायरमेंट लिखे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी जो है डिग्री देती है एग्री बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, साइंस, इन्वायरमेंटल और अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में आपको स्टडी कराती हैं। और उसके नीचे इन्होंने लिख दिया है कि भैया अगर आप मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। आपने अच्छे आइल्स के एग्ज़ाम पास कर लिए, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एडमिशन लग ही जाएंगे। पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। जो मैंने इंटरव्यू डाला था उसमें सर ने सारी जानकारी डिटेल से बताई थी, कैसे उनको वीज़ा वगैरह बनाना पड़ा था और कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो आईएलटीएस की 6.5 है। अगर आपने टॉफिल दिया है, टॉफिल का एग्ज़ाम होता है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो उसमें 79 परसेंटाइल चाहिए रहेगी। उसके बाद यहाँ पे उनकी वेबसाइट से मैंने जो ट्यूशन की फ़ीस है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो 4 टर्म आपके होने वाले, टोटल फ़ीस आपकी $26,000 लगभग लगेगी। तो उसी हिसाब से आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं अभी डॉलर का कितना दाम चल रहा है इंडिया में। एडिशनल फ़ीस आपको लगने वाली है कुछ, उसके साथ ही आपके मेडिकल इंश्योरेंस के भी कुछ $700 लगेंगे। तो वो सब फ़ीस आपको कंसीडर करके ही जाना है। और हाँ यार, अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं तो बिना स्कॉलरशिप के मत जाइए। इस सबसे अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो एडमिशन मत ही लीजिए। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप रहती है हर एक कॉलेज में, तो उसको एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए, जो जानकार हैं आपके घर में उनको बताइए कि मुझे एडमिशन लेना है, थोड़ी प्रोसेस में हेल्प करेंगे। स्कॉलरशिप मिलने के बाद ही आप एडमिशन लीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद है आपका नियाग्रा कॉलेज ऑफ कनाडा। तो ये कॉलेज जो आपका है कनाडा में ही ये भी है, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल एंड हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे अलग अलग आपको डिप्लोमा के प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 साल के और 2 साल के ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और कैंपस प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे इनके 9 कोर्सेस हैं। तो 6 जो मेन स्टूडेंट जाते हैं फॉरेन से इसी कोर्स के लिए, कमर्शियल बी कीपिंग, कैनाबीज प्रोडक्शन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। उसके बाद है इस यहाँ पे ग्रीन हाउस टेक्नीशियन, COOP लिखा है, कॉप। इसका मतलब है आप कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ आप वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, जिसके आपके पैसे मिलेंगे, आप उस पैसे से आप अपने खर्चे को देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन कॉप का भी यहाँ पे प्रोग्राम है। तो मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट जाते हैं बाहर के लिए, सबसे पहले उनको पार्ट टाइम जॉब ही देखना पड़ता है, क्योंकि अपने खर्चे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी हाई हैं, इसलिए आपको पार्ट टाइम जॉब देखना ही पड़ता है और इजीली मिल भी जाता है, कोई टेंशन लेते नहीं। वहाँ बहुत सारे इंडियन बच्चे रहेंगे जो लगे रहते हैं, वो लगवा भी देते हैं आपका। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाए हैं।
तो इस कॉलेज के बारे में भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश की मेजर रिक्वायरमेंट होती है, और आप जो डिग्री वगैरह में उतने हाई मार्क्स नहीं चाहिए, 9 CGPA लाना है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और आइल्स के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला कॉलेज जो है फ्लेमिंग। ये भी आपका टोरंटो कनाडा में ही आता है। तो यहाँ पे भी आपके कॉप के प्रोग्राम मिल जाते हैं, और एग्री बिजनेस के भी अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो इन्होंने 6 स्टेप दिया है कि अगर आप इंटरनेशनल से आ रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने, तो कुछ 6 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला आप अपना प्रोग्राम चूज़ करें। तो ये कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम हैं, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऑपरेटर, सिर्फ एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ ही इन्वायरमेंटल में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्वाकल्चर फाउंडेशन कोर्स है, उसके साथ और भी कल्चर का कॉप का प्रोग्राम है। तो जैसे आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट आपको गैदर करने पड़ेंगे। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, और कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट जो रहती है वो लगेगी। इसमें ज़्यादा आइल्स के एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं चाहिए। 6.5 आप लाए हैं तो आपके चांसेस यहाँ पे हैं ज़्यादा कि आपको वहाँ से मेल आ जाए कि भाई हाँ, आप शॉर्ट लिस्ट में हैं। उसके बाद बात आती है कि आपको अप्लाई कब करना है। अलग अलग 3 सीज़न हैं इनके, आप उस समय पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मई में, सितंबर में और विंटर में देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे सीटें खाली हैं कि नहीं है। तो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते रहेंगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा, क्लोज हो गया होगा तो वो भी वहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप्स है हाउ टू अप्लाई। तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को भरना पड़ेगा, उनको जो जो पूछेंगे वो बताना पड़ेगा, उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद 5वें स्टेप में आपको वहाँ से मेल आएगा कि हाँ भाई, आप का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। या फिर एजेंट से बात कर सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने नंबर वगैरह दिया है कि एजेंट से कॉल करके वो सब आपका करवा देता है। तो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको $100 देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पे। उसके बाद फिर क्या, ये 6वें स्टेप में अपना ट्रिप प्लान करो मेक माई ट्रिप से। और एक चीज़, अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मैक्सिको, तो आपको इनटेक जो रहता है उसके 6 वीक पहले ही आपको एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। इनटेक आपने देखा कि मई का इनटेक, सितंबर का इनटेक और विंटर का इनटेक, ठीक है। तो उसके बाद आपका कॉलेज आता है फैंस वेब। ये आपके लंदन में है, और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के 2 कोर्सेज हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग और फूड सेफ्टी एंड ट्रांसबिलिटी। तो अगर आप इस कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो इनकी भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आपको मैं यहाँ के फ़ीस और ये दिखा देता हूँ कि आइल्स के कितने स्कोर चाहिए। यहाँ पे भी बहुत कम स्कोर चाहिए, 6.5 ईज़िली आप ले सकते हैं आइल्स का एग्ज़ाम देके। आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होते हैं और अलग से उनके टेस्ट होते हैं। वहाँ पे रिटन, स्पीकिंग और शायद लिसनिंग टेस्ट होता है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्यूशन की फ़ीस की समरी दिख जाएगी। तो 2 कैंपस हैं, पहला जो कैंपस है ऊपर वाला देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए $15,000 आपकी टोटल कॉस्ट है प्रोग्राम की। और लंदन साउथ वाला जो कैंपस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लगभग सेम ही है, $15,000 इसमें भी आपको लगेंगे। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है ये कॉलेज, और फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको शायद फुल स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अच्छी रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करना कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। तो ये कुछ कनाडा और लंदन के कॉलेज थे। उसके बाद मैं आपको ऑस्ट्रेलिया कॉलेज की लिस्ट दिखा देता हूँ। मैं हर एक कॉलेज के बारे में नहीं बताऊँगा, आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं। तो कनाडा में टॉप एग्री बिजनेस के जो कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि कौन, यहाँ रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप बारी बारी से चेक भी कर सकते हैं। तो एक कॉलेज का मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है उसके बारे में, तो ACAH, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम के लिए जो आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है एग्री बिजनेस में, तो उसके लिए कैंपस कहाँ पे, कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है, 104 वीक का रहेगा। टीचिंग वीक बहुत ही कम रहता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है, बाहर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो 7 दिन में आपके 3 दिन ही लेक्चर होते हैं। बहुत सारा टाइम मिलता है आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो बहुत अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके भी। और कॉलेज के बाद तो आपको प्लेसमेंट तो मिलती ही है। तो प्लेसमेंट का मैं कंफर्म नहीं बता सकता किसी कॉलेज के बारे में, अभी हमारे सर हैं उनका देखते हैं
अगर अच्छा प्लेसमेंट लगता है तो यकीन हो जाएगा कि भाई हाँ प्लेसमेंट होता है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा या फिर उनको चैनल पे बुला दूंगा कुछ जानकारी देने के लिए। तो हॉलीडे बहुत सारे रहते हैं, 32 वीक हॉलीडे रहता है। तो पेमेंट जो रहता है इनटेक का वो मंथली देने पड़ेंगे। ट्यूशन की फ़ीस इन्होंने लिखी हुई है, फुल प्राइस जो है यहाँ पे शायद $32,000। तो ये हज़ार में मत गिनना भाई कि इंडियन रुपीज़ में है, डॉलर में है, तो आपको इंटू 80 करके ही देखना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है $32,000 और $16,000 जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए। एनरोलमेंट फ़ीस आपको $560 लगेंगे, तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान में रखना। $560 अगर आप दे के एडमिशन नहीं लेते हैं तो पूरे पैसे आपके चले जाएंगे। तो एकेडमिक में आप देख सकते हैं इस कॉलेज का जो है क्या ये रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तब पर भी काम हो जाएगा। और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, वो फ्लुएंसी आपकी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोर्स की डिटेल आप देख सकते हैं कि 3 दिन पर वीक क्लासेस चलते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो आप डेट पूछ सकते हैं कि भाई कब किस समय ओपन होगा। जीमेल का लिंक है, आप इस पे मेल करके पूछ भी सकते हैं, आपको वहाँ पे डेट मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ कॉलेजेस और ये लिस्ट मैंने आपको दे दी। ये दो कंट्री हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं उनको अफोर्डेबल भी होता है और बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो आपके सहयोगी वगैरह मित्र मिल जाते हैं इंडिया के। तो ये थी कॉलेजेस के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक वीडियो देखना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।